हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ जा रहा है। वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, that's going to help you out a lot. And अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए एंड वो हम आपके ऑरा को स्कैन करके आपको प्रेडिक्शन रिपोर्ट देते हैं। उसमें अगर स्कैनिंग में निकलता है कि डार्क मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, कुछ डार्क एंटिटीज़ अगर हैं ऑरा के साथ अटैच्ड, या फिर एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स हैं जो आपको आगे ग्रोथ होने से रोक रहे हैं, सो वी गिव फ्री रेमेडी विद इन द सेम पैकेज। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है somehow your person is behaving quite cold shoulder, giving you a quite cold shoulder। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्श है, या फिर अभी जो दे आर मिसिंग यू आउट, शायद से अभी आपको कम्युनिकेशन मिल जाए उनके साइड से। एंड आप दोनों के बीच में द करंट सिचुएशन एक रीबर्थ, डेथ एंड रिबर्थ का चल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एकदम हैंगिंग में आ गया है, टेम्पररी हैंगिंग हो या परमानेंट। ऐसा लग सकता है कि ये एक परमानेंट सेपरेशन तो नहीं है, बट नहीं, परमानेंट सेपरेशन नहीं है ये। कम्युनिकेशन आपको आ जाएगा। ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि हक जमाने लायक, कि मतलब कैसे हाउ कैन यू स्टे सो मेनी डेज विदाउट मी, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट मिसिंग मी। ऐसा हो सकता है कि मतलब एक तो जो भी वॉट एवर इज द रीजन ऑफ दिस टेम्पररी एंडिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, एंडिंग या फिर एक हैंगिंग सिचुएशन, हैंगिंग में रिलेशनशिप चले जाना, ये सिचुएशन अभी बन रहा है। लेकिन जो कम्युनिकेशन आएगा, येस देयर वुड बी अ कम्युनिकेशन कमिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई डेफिनेटली। ये कम्युनिकेशन होगा कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, या फिर तुमने मुझे क्या मिस नहीं किया, या फिर पुराने तुम्हें दिन क्या याद नहीं आए, ऐसा टाइप का, एज इफ यू नो कोई अपना हक जमा रहा है। बट बोथ ऑफ यू और वन ऑफ यू, दैट पर्सन कुड हैव बीन द रीजन ऑफ दिस एंडिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है। यस, 6 ऑफ कप्स है। अगर ये आपके एक्स या फिर करंट पार्टनर एक टेम्पररी सेपरेशन के बाद नहीं लौट रहे हैं, इफ़ दिस इज़ अ न्यू, आई डोंट थिंक इट्स न्यू, इट इज़ करंटली यू नो देम, बट अगर ये लाइफ में तो सही, एंड ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से भी आ रहे हैं। सो दैट्स हाउ द बॉन्ड, द सोल कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी लियो, जैसे कि आप नहीं कहे भी इनके बारे में समझ जाओगे या जान जाओगे, या फिर वो आपके बारे में समझ जाएंगे, जान जाएंगे। तो ट्रस्ट फैक्टर इज समहाउ अनस्पोकन। ये ट्रस्ट फैक्टर इस आंखों से जितना दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, एक्सपीरियंस इस वर्ल्ड, इस लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस के भी बियॉन्ड है। तो समहाउ आपको ऐसा फील होता होगा, या फिर आपके पर्सन को ऐसा फील होता होगा कि इट इज़ अ बॉन्ड विच इज़ मोर स्ट्रोंगर देन व्हाट वी हैव थॉट ऑफ। सो उनका जो इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को ग्रो कराना है। एम्प्रेस कार्ड है उनके इंटेंशन में। सो डेफिनेटली दे वांट टू रीग्रो दिस करंट रिलेशनशिप, या फिर ग्रो। ओके, जैसा मैं कहूँ, बहुतों के लिए एक सेटबैक हो रहा है अभी इस कनेक्शन में, एक जैसे कि बॉटम लाइन को हिट करता है ना कोई रिलेशनशिप, कभी कभी ऐसा होता है, एक फेज आता है वैसा, तो उसके बाद ये रीग्रोथ की तरफ जा रहा है। एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, प्रेगनेंसी, कंसीविंग ऑफ चाइल्ड, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, एक्सपैंडिंग ऑफ फैमिली, ये सारा पॉसिबल है फ्यूचर में। एंड यस, इस रिलेशनशिप में अगर कोई कमिटमेंट अभी तक नहीं आया, मतलब ऑफिशियल कमिटमेंट जैसे कि मैरिज है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि स्लोली अगर इस रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए। यस, नॉट गिविंग अप। यस, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं विद दिस सो मेनी डेथ एंड देन 5 ऑफ कप्स, उतार चढ़ाव है इस रिलेशनशिप में। एंड बट अगर गिव अप नहीं किया जाए तो परमानेंट इमोशनल हैप्पीनेस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड और विद दिस पर्सन, जहाँ पे एक
अच्छा खासा फ्यूचर इज ऑल्सो पॉसिबल इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड कमिटेड, इफ़ यू वांट टू हैव किड्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस कनेक्शन. सो ऐसा मुझे दिख रहा है. आपके साइड से मुझे लियो दिखाई दे रहा है कि यू आर थिंकिंग ट्वाइस अबाउट दिस कनेक्शन. हैंगमैन है आपके, हाउ यू आर एक्टिंग एज ऑफ नाउ. ऐसा आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने बस हैंगिंग छोड़ दिया है इस कनेक्शन को. बट इन द मीन वाइल आप अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, पर्सपेक्टिव है, वो आपका बदल रहा है इस रिलेशनशिप के प्रति. आपको शायद से अभी पहले अगर स्ट्रेंथ सिर्फ नज़र आते थे, अभी वीक पॉइंट्स नज़र आते हैं. आपको इस रिलेशनशिप के वीक पॉइंट्स अगर नज़र आते थे तो अभी स्ट्रेंथ भी आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि इस कनेक्शन में क्या क्या वैल्यूएबल एंड क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने पहले नहीं देखा. एंड वो वीकनेसेस के ऊपर वर्कआउट करके हम आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं. इंटेंशन जो है वो आपका 10 ऑफ कप्स का है एंड रोल्स कुड बी रिवर्स्ड लियो, ये भी ध्यान रखिएगा. सो इंटेंशन तो है कि आप ये लॉन्ग टर्म इमोशनल हैप्पीनेस इस पर्सन के साथ चाहते हैं, बट उनके साइड से भी वो चीज़ आना चाहिए. एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो दे आर नाउ बिकमिंग क्वाइट श्योर कि दे वांट टू परस्यू यू. ओके, कुछ सेपरेशन है, इमोशनल सेपरेशन या फिजिकल सेपरेशन के वजह से, एंड ये एक सेटबैक के वजह से ये आ रहा है. एंड डेथ मे नॉट बी लाइक ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप दोनों को फील हो रहा है. इट कैन बी एन इंटरनल डेथ ऑल्सो, कि पहले ये रिलेशनशिप अगर कमिट मतलब सीरियसली अगर नहीं लिया जा रहा था, बट अभी इट्स अ डेथ इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो बिना कम्युनिकेशन एंड किए, बिना फिजिकल कांटेक्ट एंड किए भी जो अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमारे सोल लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कुछ हमारे अंदर की चीज़ों को, अंदर की सोच को, प्रिंसिपल्स को, विचारों को, ओपिनियन को डेथ हो जाना, एंड देन नए विचार एंड नई थॉट प्रोसेस, नई अंडरस्टैंडिंग, ये सारा क्रिएट होना बिकॉज ऑफ लव. ओके, बिकॉज ऑफ लव. एक डेफिनेशन ऑफ लव इज चेंजिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. तो वो भी हो सकता है. सबके लिए ऐसा नहीं रहेगा कि फिजिकल रियलिटी में भी कुछ आपको सेपरेशन देखने को मिला है. दैट्स देयर. एंड इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों एक डिसाइड कर लो दैट यू वांट टू परस्यू दिस कनेक्शन. इसको हैंगिंग में ना रखे ज़्यादा देर तक. 2 ऑफ वांट्स, लाइक इट्स हाई टाइम कि आप दोनों एक दूसरे को चूज करो. ईदर यू स्टे इन द कनेक्शन, यू नर्चर दिस कनेक्शन, और यू लीव. जितना मतलब अगर आप हैंगिंग में रखोगे, सैड में रहोगे, सो दिस सैडनेस, पास्ट में जो अगर कुछ खराबियां हुई हैं आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ अदर थर्ड फैक्टर है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाने के लिए, सो उस चीज़ को टॉक आउट करें, बातचीत करें एंड सॉर्ट इट आउट. प्लान फॉर द फ्यूचर. मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों की तरफ से पैशनेट फीलिंग्स हैं. सो पॉजिटिव है, दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए. और ये डेथ एंड 5 ऑफ कप्स की वजह से ये रिलेशनशिप में एक सेटबैक आया हुआ है. अब उसके रीज़न के पीछे मैं नहीं जाऊंगी. अगर टाइम परमिट करता है तो हम जाते हैं, बट पेड पर्सनल रीडिंग्स में भी जाते हैं. अभी ऑलरेडी नहीं जाऊंगी. इट्स अ जनरल रीडिंग. मैं थाउजेंड्स एंड लोगों की एनर्जी को मैं टैप कर रही हूँ. हर किसी के रीजंस डिफरेंट होंगे, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे. एंड मोरोवर यू नो द रीज़न ऑफ दिस टेम्पररी सेटबैक इन योर कनेक्शन. ठीक है, जो आपको प्रोत्साहन कर रहा है कि अपने सोच एंड अपने डेफिनेशंस ऑफ लव एंड एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करो या चेंज करो सो दैट यू कैन परस्यू दिस. सो यहाँ पे इट्स हाई टाइम कि आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करें. आपसे मेरा मतलब है लियो, आप दोनों यहाँ पे इस रास्ते को चुनने की ज़रूरत है, जहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है ताकि ये कनेक्शन नर्चर हो सके, मतलब इस कनेक्शन को परस्यू किया जा सके. आप दोनों के पास ऑप्शन है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे. यू नो, बी इन योर कंफर्टेबल प्लेस. अगर सेपरेशन है तो सेपरेशन को चलने दो, अगर एवरेजली रिलेशन चल रहा है तो वैसे चलने दो. बट एडवाइस ये है कि टेक दिस न्यू पाथ, पुट द एफर्ट्स, नॉट टू बी पेसिमिस्टिक अबाउट दिस कनेक्शन. हालांकि ये सैडनेस का थोड़ा सा हुए हैं, कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स हुए हैं, सॉरी लियो, बट लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स फ्यूचर. जितना आप दूर देखोगे उतना ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है. दैट इज द पॉसिबिलिटी, सो व्हाई नॉट. एंड आपको एडवाइस है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है या लॉस है, इसको थोड़ा सा पास्ट में छोड़ दे. ये हो चुका है, इसको बार बार याद ना करें. जितना आप पास्ट में, मतलब अगर सेपरेशन है उसको याद करेंगे तो और ज़्यादा यू विल कीप ऑन रीमैनिफेस्टिंग दैट अनस्टेबल एनर्जी. सो कम आउट ऑफ इट.
ये रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि हाईली अट्रैक्शन एंड एक्शन टेकिंग के साइड में जाएगा. इफ़ यू फॉलो द एडवाइसेस गिवन बाय द कार्ड्स, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एक्शन टेकिंग के साइड में जा रहा है. एंड जैसे कि हम लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान करते हैं, तो उस डायरेक्शन में जाएगा. एंड अभी थोड़ा सा आपको लग सकता है लियो कि इमीडिएट जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, दिखाई नहीं दे रहा है. इट्स इन डार्क लाइक द मून. एंड आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं. कभी आपको लग सकता है लियो कि इट इज़ वर्केबल, कभी लग सकता है 15 दिन कि इट इज़ वर्केबल, 15 दिन महीने के लगे कि नहीं वर्कआउट कर सकते हैं. सब कुछ अनसर्टेन है, डार्क है, नॉट श्योर ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. एंड आप काफ़ी इमोशनल भी फील करेंगे. आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल फील करेंगे. लेकिन ये एक्शन जो है दैट विल पुट अ स्टैम्प ऑन दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो एक्शन तो दिखाई दे रहा है मुझे, मिलना जुलना, बातचीत करना, इट इज़ पॉसिबल डेफिनेटली. बट कम आउट ऑफ दिस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर. हाँ, बहुत सारी चीज़ें दुख पहुँचाई हैं, लेकिन अभी भी ऑप्शन है कि आप इस कनेक्शन को रिबिल्ड कर सको. व्हाट दिस रिलेशनशिप इज टीचिंग यू इज टू गो स्लो एंड फॉलो द मेथड्स एंड प्रोसेस. ओवरनाइट ना एक्सपेक्ट करें कि आपके सामने वाले पर्सन चेंज हो जाएंगे एंड कुछ मिराकल हो जाएगा. नो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ स्लो पेशेंस रखने वाला रिलेशनशिप, जहाँ पे हर रोज आप एक नया अंडरस्टैंडिंग, नई लव लैंग्वेज अपने पर्सन के साथ क्रिएट करते हैं. एंड स्लोली वो जाके आपको अपने गोल तक पहुँचाता है. वट एवर इज योर गोल, ओके, जो भी मुकाम आप चाहते हो अपने प्यार में अपनाने का. सो इट्स नॉट अ ओवरनाइट मिरेकल या एक झगड़ा हुआ तो ओवरनाइट कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं. इट इज़ अबाउट पुटिंग लिटिल एफर्ट्स एवरी डे एंड ट्राइंग टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क आउट इन अ लॉन्ग रन. आप होता है ना, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ मेहनत करोगे, फिर एक दिन आपको दिखेगा कि अरे मैंने तो माउंटेन बना लिया है. तो वैसा वाला चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है. सो दैट्स हाउ यू आर, दैट्स व्हाट इज़ योर learning from this relationship. And yes, long-term permanent relationship, yes, potential is there. So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report, या फिर aura healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.